हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की सब्जेक्ट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन छांट छांट कर लाए हैं आपके लिए। तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। हमें पूरा विश्वास है आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए, शक्ति की असाई इकाई है। देखिए, शक्ति की असाई इकाई वाट होता है। हम जल्दीबाजी में हम बताने जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर देखते जाइए। देखिए फिर क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जान रहे हैं कि r बराबर होता है 2f होता है। तो यहाँ 2f है, तो यहाँ 2 लिख दिए और f का स्थान अब दिया कितना है 20। तो 20 देखिए, तो 20 दूना 40 हो गया, यानी 40 सेमी हो गया, ये 40 cm। फिर देखते हैं अगला, एक श्रृंखला पथ में यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर वे अधिक चमकते हैं, वे चमकना बंद कर देते हैं, वे कम चमकते हैं या कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि एक सीरीज है, जैसे इस तरह का मान चले ये सीरीज बनाए हैं, ये बल्ब लगा करके सीरीज में लगा दिए हैं। यानी अगर लाइट रहेगा तो टोटल एक साथ बढ़ेगा, यानी जल जाएगा। और अगर जो एक फ्यूज कोई हो जाए, ये फ्यूज अगर हो जाएगा तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से परिपथ कट जाएगा तो क्या होगा, चमकना बंद कर देगा। तो वे चमकना बंद कर देते हैं। ये आंसर हो गया, बी आंसर। फिर क्या है, निर्वात में प्रकाश की गति है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। तो आपका ये आंसर हो गया ए नंबर। फिर आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरण ऊर्जा स्रोत है? देखिए, नवीकरण ऊर्जा स्रोत है, इसको हम बोलेंगे जो कि खत्म नहीं होता है। तो देखिए, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर होगा सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी। फिर हम देखते हैं, एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए, चालक का प्रतिरोध जो है ना, लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन ए हो गया, ये ठीक। अगला हम फिर देखते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, एक उत्तल लेंस में वस्तु को फोकल बिंदु पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब है। तो देखिए, ये अनंत पर बनेगा, ये प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। अगर फिगर बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप देखते जाइए। एक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, समान है। क्या है? ये समान हो गया, ये समान हो गया, समान, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ओम का नियम कहता है कि V बराबर I गुना R। जहाँ V है, V क्या है? V एक विभवांतर है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, गति के कारण एक पिंड में उपस्थित ऊर्जा कहलाती है। गति, जब गति करेगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। याद रखना है, सिंपल ट्रिक है कि जो गति करेगा तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी, ठीक। अगला देखते हैं, एक लेंस की शक्ति को मापा जाता है। तो ये लेंस की शक्ति को जो है ना, डायोप्टर से मापा जाता है। तो ये डायोप्टर हो गया। दोस्तों, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन छांट कर लाए हैं और आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो फिर अगला हम देखते हैं, एक समांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध है। देखिए, प्रतिरोध यहाँ पर है, व्यक्तिगत प्रतिरोध का योग सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है, सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है, या प्रतिरोध का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटे प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है। ये आंसर हो गया, बी आंसर हो गया, ये बी आंसर हो गया। फिर क्या है,
सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने की घटना कहलाती है। देखिए, सफ़ेद रंगों को 7 रंगों में विभाजित करने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वर्ण विक्षेपण होना चाहिए, विसरण लिखा गया है। वर्ण विक्षेपण होता है ना, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। फिर हम देखते हैं, दो आवेशों के बीच बल दिया जाता है। दो आवेशों के बीच बल दिया जाता है। कूलॉम का नियम, ओम के नियम, न्यूटन और फैराडे। तो ये कूलॉम का नियम है, तो ये रहा ये आंसर। फिर हम देखते हैं, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है। समतल दर्पण जो होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है, जब प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, ये आभासी और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। वास्तविक उल्टा नहीं बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। हम लोग दर्पण मिरर का यूज करते हैं रोज दिन, वो हम देखते हैं आभासी बनता है लेकिन सीधा बनता है। जैसे हम खड़ा रहते हैं वैसे मेरा चेहरा रहता है, ठीक है। फिर क्या है, रसायन विज्ञान अब चलते हैं थोड़ा सा। एक तटस्थ विलयन का पीएच होता है। देखिए, तटस्थ विलयन, ध्यान दीजिएगा, ये इसका पीएच 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। फिर अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक वो धातु है। वो धातु जिसमें आवाज़ नहीं करती है, यानी टन आवाज़ नहीं करती है, टूट यानी एक हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाएगा, फट जाएगा, तो ये जो है सल्फर होता है। ये आपको पता है, याद रखिएगा ध्यान से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है ना, बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा NaCO3 होता है, NaCO3 होता है, यानी बी, ऑप्शन बी है। फिर विद्युत अपघटन में धनात्मक आयन कहलाता है। देखिए, विद्युत अपघटन जब होगा ना, तो धनात्मक आयन क्या कहलाता है, धनायन कहलाता है, तो धनायन हो गया आंसर, ठीक है। फिर क्या है, पतला HCl जिंक के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा गैस निकलता है। देखिए, पतला HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो देखिए जिंक के साथ प्रतिक्रिया करेगा ना, हाइड्रोजन निकलेगा गैस, ये ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी। इसको उठाकर यहाँ देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए, जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाता है। जल वाष्प जो होता है ना, जल वाष्प से जल जैसे बनता है ना, वो उसको संघनन कहते हैं। क्या कहलाता है, संघनन, ये बी, ऑप्शन बी, ठीक। फिर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है। देखिए, मिश्र धातु ये इस्पात होता है, इस्पात है, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर है, एक तत्व का परमाणु संख्या बराबर होता है। देखिए, परमाणु संख्या जो है ना, प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है, ये आंसर हो गया ए। सिरके में कौन सी अम्ल होते हैं। सिरके में जो है ना, ये एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, ये, ठीक। फिर है, अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया जब कहलाती है, इसको तटस्थ प्रतिक्रिया कहलाते हैं। और हिंदी में ये थोड़ा जो है लगता है कुछ अलग तरह का, लेकिन ये तट बोलना है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में जैसा है वैसे हमको देना है आंसर। मैग्नीशियम की संयुक्ता क्या होता है। मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 होती है, मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 होती है, 2, यानी ऑप्शन बी। फिर क्या है, किस तत्व का प्रतीक O होता है। देखिए, ऑक्सीजन का O होता है, ऑक्सीजन का O होता है, ऑप्शन बी। फिर क्या है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ये देखिए, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। देखिए, यौगिक बोला जाएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जल एक यौगिक होता है, जल एक यौगिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कि
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है ना एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही जल बना है। ठीक है। फिर अगला देखिए यहाँ पर क्या है, पौधा द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधा द्वारा जब भोजन बनाएगा ना तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्या है, जीवन की मूल इकाई है। जीवन की मूल इकाई देखिए कोशिका है ना, कोशिका है, याद रखिएगा कोशिका है। ठीक है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? अभी देखिए कितना फेमस बीमारी है जिसको बोलते हैं शुगर बोलते हैं, ये इंसुलिन के कारण इस तरह का होता है। तो ये ऑप्शन ए मनुष्यों में उत्सर्जन अंग है। देखिए मनुष्यों में उत्सर्जन अंग जिसको किडनी बोलते हैं, हिंदी में गुर्दा बोल देते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी। अलैंगिक प्रजनन में संतान होती है। देखिए अलैंगिक प्रजनन हो रहा है यहाँ भाई, अलैंगिक प्रजनन अगर है तो संतान समान होगा। समान संतान जो है ना पिता के समान माता के समान होगा। ठीक है। तो उसी में नर और मादा दोनों पाया जाता है, इसलिए जैसा यानी गुण रहेगा माता पिता में उसी तरह से उसके संतान में भी होता है। फिर पत्तियों में हरा रंग द्रव्य है। पत्ती में जो है हरा रंग का जो द्रव्य जो होता है उस किस द्रव्य है इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। हरा रंग क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन ए। फिर एक है मस्तिष्क की रक्षा करता है। देखिए मस्तिष्क की रक्षा कौन करेगा? खोपड़ी करेगा ये ऑप्शन, क्योंकि उसमें हड्डी ज़्यादा पाया जाता है ना, वही रक्षा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन हमारा शरीर का। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण रोग है? तो देखिए संक्रमण रोग मलेरिया है, और कैंसर, ग्वाइटर, मधुमेह ये संक्रमण नहीं है। फिर क्या है, भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया। देखिए भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, यानी ये पाचन की क्रिया होता है। मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वह है, ये होगा प्रभावी। ठीक, ये प्रभावी होगा। ये किधर चली गया? ये प्रभावी, बी आंसर है। यानी F1 में F2 में वो प्रभावी होने लगता है, F1 में प्रभावी होगा। ठीक है ना। तो मानव हृदय की संख्या कितना होता है? हृदय की कक्षा की संख्या 4 होता है, 4 कोष्ठक पाया जाता है। फिर अगला है पौधा का कौन सा भाग जल में संवहन करता है? देखिए पौधा का जल का संवहन जल लेकर जाता है, तो जाइलम। देखिए जैसा शब्द है वैसा ही इसको उच्चारण में यूज करते हैं, जाइलम, यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और इसी से आपको लगेगा कि इसी तरह से क्वेश्चन वहाँ पर भी मिल रहा है। तो दोस्तों बने रहें। और फिर अगला सीरीज आने वाला है। फिर क्या यहाँ पर पौधों में नर प्रजनन अंग है। देखिए नर प्रजनन अंग यहाँ पर क्या है? एंथर हम बोल सकते हैं, एंथर, नर प्रजनन। फिर विटामिन डी की कमी से क्या होता है? देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हड्डी कमज़ोर होता है, यानी रिक्टस होता है। क्या होता है? ये रिक्टस होता है। ठीक है। नर और मादा गैमेट के मिलन की प्रक्रिया कहलाती है। नर और मादा का गैमेट मिल जाता है, यानी स्पर्म ओवम मिलेगा तो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। ठीक है। फिर अगला क्या है, फिर पर्यावरण विज्ञान में भी देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अपघटनीय अपशिष्ट है? जैव अपघटनीय, यानी जैव अपघटनीय जो क्या होता है? अपघटित हो सकता है, तो ये कागज होगा। ओजोन परत हमें बचाती है, ओजोन परत हमको पराबैंगनी रंग से बचाती है। ऑप्शन बी। फिर क्या है, वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो वैश्विक तापमान के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। ये डबल बार हो गया है, ये डबल बार हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। फिर क्या है, 3R सिद्धांत का अर्थ क्या है? देखिए 3R सिद्धांत यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं। ये ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है।
ये सौर ऊर्जा है, ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो दोस्तों बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।